जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ। दोस्तों, 1:37 हो गई है। मार्केट में कोई दम नहीं दिख रहा है। स्पेशली आप देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत बड़ा डाइवर्जेंस चल रहा है। जहां एक तरफ बैंक निफ्टी 365 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी 72 पॉइंट नीचे है। तो एक दोनों मेजर इंडिसेस में, या इंडेक्स बोल सकते हो आप, इंडिसेस भी बोल सकते हो, तो दोनों में एक डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स, जो 12-13 स्टॉक है बैंक निफ्टी के, दे आर डूइंग वेल। बट निफ्टी के जो 50 स्टॉक है, उनमें मेजर पार्ट निगेटिव दिखा रहे हैं। यानी कि एक डाइवर्जेंस चल रहा है कुछ चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स में। जैसे आज एक्सिस बैंक भी अगर आप देखोगे, तो एक्सिस बैंक में अच्छी तेजी है। कल का क्लोजिंग था 1242, आज 1264 का हाई बना दिया। तो बैंकिंग के स्टॉक्स अलग चल रहे हैं, बट बाजार में दम नहीं दिख रहा है। यह मैंने आप लोग को कल बहुत ही साफ शब्दों में बोला था कि कल आपको याद होगा, तो मैंने बोला था कि ये रेड लाइन को हमको क्रॉस करके क्लोज करना पड़ेगा। तब ये, अभी तो निफ्टी बीमार है, इसका स्वस्थ होने का पहला साइन मिलेगा जब कल हम 375 के ऊपर क्लोज करेंगे। कल के वीडियो में साफ शब्दों में बोला। उसके बाद ये पूरी तरह से फिट हो जाएगा अगर ये इस ब्लू लाइन के ऊपर भी क्लोज कर पाए। लेकिन ब्लू लाइन तो अभी बहुत दूर है, 24,670 पे है। ये 200 SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज, और ये 200 EMA है। और आज देखिए, मार्केट ने जस्ट इसको किस किया और रिजेक्शन फेस किया, और एक अच्छी खासी गिरावट इसको किस करने के बाद दिख रही है। जबकि कल की कैंडल्स जिस तरह की बनी थी और सुबह जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था, मुझे लगा कि हम आराम से आज 400 को भी पार कर देंगे। लेकिन देखिए, मार्केट में कुछ अहम लेवल होते हैं ना, तो उनको इजीली नहीं तोड़ा जाता है। वहां पे सप्लाई आती है, वहां डिमांड की जगह सप्लाई ज्यादा आती है। देखिए, अब 200 EM एक रिजेक्शन पॉइंट आज दिखाया। और देखिए, अब 200 SMA तो जबरदस्त रिजेक्शन पॉइंट था। 3 अगस्त को जो हाई बना था, उसने भी इसको केवल किस किया था, उसके बाद कैसा गिरा। ठीक है। तो ये जो कुछ मेजर 200 दिन की जो एवरेज होती है, बहुत मायने रखती है स्टॉक मार्केट में। चाहे आप डिलीवरी में काम करो, चाहे आप ट्रेडिंग करो, अगर आप 200 EMA या 200 SMA का ध्यान नहीं रखते हो, तो मेरे ख्याल में आपका सफल होने का चांस 10% है, मार्केट में 90% आपको नुकसान होने का चांस है। तो देखिए, मैंने आज यही बोला था, अगर इसको पार कर दे तो ये स्वस्थ होने की तरफ एक पहला कदम बढ़ा देगा। दूसरा कदम तब माना जाएगा जब इस ब्लू लाइन के, लेकिन पहले ही कदम में ये फिसल गया। ऑन द अदर हैंड, अगर आज बैंक निफ्टी का चार्ट देखें हम, चलिए, मैं जनरली देखता नहीं हूँ बैंक निफ्टी, आपको पता ही है, मैं निफ्टी ही ज़्यादा दिखाता हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखना चाहता हूँ। मैंने अभी तक देखा भी नहीं है। लेकिन देखिए, बैंक निफ्टी में आपको एक क्या चीज़ दिखाई दे रही है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अब बताइए, बैंक निफ्टी स्वस्थ है या बीमार है? खाली इतना बताइए। अरे तेरी यार, बैंक निफ्टी के दोनों 200 200 SMA, 200 EMA दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये स्वस्थ चीज है। यहाँ पे 200 SMA है, यहाँ पे 200 EMA है, दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये स्वस्थ है। और निफ्टी दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है आज। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। दो मेजर इंडिसेस में डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस मतलब अलग अलग राह पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की गलती मत करना आप लोग, इतना मैं बोल सकता हूँ आपको।
थोड़ा मैं दिखाता हूँ मेरा क्या व्यू था आज का। एक तो अदानी का कॉल दिया था, उसके बाद मैंने लिखा बैंक निफ्टी शोइंग स्ट्रेंथ बट निफ्टी लुकिंग वीक। रिलायंस 1320 का कॉल जो 17 अगस्त को 29 रुपये 65 पैसा में बाई किया था, उसको यहाँ 29 रुपीज में स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। नो प्रॉफिट, वेरी स्मॉल लॉस। 11:15, क्योंकि मुझे लगा निफ्टी नहीं चल रहा तो रिलायंस भी नहीं चलेगा। निफ्टी लुकिंग वेरी वीक नाउ, एंड ऑन द अदर हैंड बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग। ह्यूज डाइवर्जेंस सीन बिटवीन दिस टू मेजर इंडिसेस। 1:13। तो ये आप देख सकते हो, मैंने यही लिखा है जो मैंने आपको बोला। कॉल केवल एक ही दिया। तो मैं अपनी ग्रुप में पहले ही बता देता हूँ मुझे क्या दिख रहा है। तो यहाँ मुझे देखिए बैंक निफ्टी में बहुत फर्क दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी के स्टॉक्स कौन से आप देखते हैं आज। लिस्ट ऑफ बैंक निफ्टी स्टॉक्स। तो ये देखिए बैंक निफ्टी में ये सब स्टॉक्स है। एचडीएफसी बैंक जिसका वेटेज 23 से 30% रहता है। आईसीआईसीआई बैंक जिसका वेटेज 21 से 27% रहता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका वेटेज 11 से 20% रहता है। एक्सिस बैंक का वेटेज 8 से 10% वेटेज रहता है। कोटक महिंद्रा बैंक का 7 से 8% रहता है। यूनियन बैंक का 3% रहता है। पंजाब नेशनल बैंक का 2.8% रहता है वेटेज। बैंक ऑफ बड़ौदा का 2.5% रहता है। कनाडा बैंक का 2.5% रहता है। फेडरल बैंक का। तो ये बैंक निफ्टी के स्टॉक्स है। बैंक निफ्टी में कितने स्टॉक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 करीब स्टॉक्स है। अब इनमें से आज कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है ये भी हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ कहीं दिखता है क्या? ये तो वेटेज आ गया। हाँ, ये प्राइवेट वेटेज आ गया। मार्केट कैप कितनी है सब आ गया। चलिए यहाँ पे भी काम का नहीं है, और आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ आपको आज दिख रहा है कौन सा स्टॉक चल रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो कोटक बैंक आज सबसे हीरो है। बैंक निफ्टी का 3.2% बढ़ा हुआ है। एक्सिस बैंक 1.64% बढ़ा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक 1% बढ़ा हुआ है। तो एक्सिस बैंक और कोटक बैंक में थोड़ी जान दिख रही है। ये दोनों मिलके बैंक निफ्टी को चढ़ा रखे। एचडीएफसी बैंक फ्लैट है। तो मेजर कौन चल रहा है आज? ये दोनों स्टॉक चल रहे हैं, कोटक और एक्सिस। ये दोनों आप देखो, एक्सिस 1.64% है, और कोटक तो 3% से ज्यादा बढ़ा हुआ है, 3.21%। तो आज के हीरो ये दो स्टॉक्स है, कोटक एंड एक्सिस। फिर इसके बाद अगर देखना चाहो तो आईसीआईसीआई बैंक भी 1% के करीब बढ़ा हुआ है। तो बैंक निफ्टी इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव भी दिख रहा है। आप देखो 200 एसएमए को भी गेन कर लिया है, ईएमए को। अब अगर आपको बैंक निफ्टी में रियल में कोई ट्रेड करना है तेजी का, तो मैं आपको एक फिगर बताता हूँ। उसके ऊपर अगर क्रॉस कर दे बैंक निफ्टी किसी भी दिन, तब आप इसमें अंधाधुन बाइंग कर लेना। जिस दिन ये 58,720 के ऊपर क्लोज कर दे, इसमें आप पोजिशनल बाई कर लेना। इसके ऊपर अगर क्लोज कर दे तो मैं आपको एक ही शब्द में बोल रहा हूँ, तब आप पोजिशनल इसमें बाई कर लेना। और स्टॉप लॉस डाल देना 57,900 का, और मिनिमम टारगेट डालना 60,500 का।
61,000 का और 62,000 भी पॉसिबल। ठीक है, लेकिन तब अभी भी, हाँ अब स्वस्थ हो चुका है, स्वस्थ है बैंक निफ्टी, क्योंकि दोनों लाइन के ऊपर क्लोज है। ठीक है, तो निफ्टी में तो गिरावट जारी है। निफ्टी का फ्यूचर अगर हम देखें आज, तो इसने 573 का हाई बनाया आज, 573.50 का हाई बनाया, और अब चल रहा है 425 के करीब, दिन के न्यूनतम स्तर पे चल रहा है। जबकि बैंक निफ्टी ने, अगर हम देखेंगे फ्यूचर में क्या किया है, तो बैंक निफ्टी आज का हाई है 58,380, और अभी भी चल रहा है 58,200। आज का लो से तो ऊपर ही चल रहा है, लो है 57,900। तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। हाँ, पर्टिकुलरली आज दो बैंक उसको खींच के रखी है, कोटक एंड एक्सिस, लेकिन फिर भी इट इज लुकिंग स्ट्रांग, समवेयर इट इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग। तो अगर आपको शॉर्ट करने की इच्छा हो, तो आप निफ्टी में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन चेन में भी बहुत बड़े बदलाव हो गए। अगर आप देखोगे, इसको मैं बैंक निफ्टी लिख देता हूँ, सेव इज बैंक निफ्टी। फिगर क्या था ये, 58,720 लिख देता हूँ यहाँ पे, 58,720। इसके ऊपर ब्रेकआउट देखेंगे हम लोग, अगर आता है तो मैं आपको एक बाई कॉल दूंगा सबको। तब तक इसमें भी जो रैली हो रही है, आप सावधान जरूर रहिए, बल्कि लेकिन ये स्वस्थ हो रखा है, ये अपने दोनों ईएमआई के ऊपर है, जो मेजर होती है। देखिए, दो तीन ईएमआई मेजर होती है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हो, तो 20 ईएमआई और 10 ईएमआई सबसे मेजर होती है। लेकिन अगर आप पोजिशनल खेलते हो, तो आपको 200 ईएमआई का हमेशा ध्यान रखना है। आप एक दो दिन के लिए ट्रेड लेते हो, तो ये दोनों ईएमआई देख के भी आप काम कर सकते हो। तो जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। हाँ, ऑप्शन चेन दिखा रहा था मैंने आपको। तो ऑप्शन चेन में भी आप देखिए, पूरी तरह से कॉल राइटर हावी हो गए। अगर मैं 1 सितंबर की ऑप्शन चेंज देखूं, 1 सितंबर की, जो 1 तारीख मंगलवार को आएगा, तो उसमें आप देखो, सुबह हम लोग कुछ और देख रहे थे, अब कुछ पिक्चर और हो गई है। 24,300 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर है, यानी कि 24,300 तो बचने वाला नहीं है। मतलब हम 24,300 के ऊपर तो अब क्लोज करने से रहे आज। और 24,200 पे जरूर थोड़ा सा पुट राइटर थोड़ा सा फाइट दे रहा है, लेकिन आप देखो पुट राइटर की डंडियां कितनी छोटी है, और कॉल राइटर की डंडियां इतनी बड़ी है। यानी कि अब मार्केट को 24,300 के ऊपर क्लोज करना भी बहुत मुश्किल है। और अगर 200 टूटता, तो इस बार 24,000 के दर्शन बहुत फास्ट करवाएगा। जय जिनेन्द्र।